हाल ही में चुने गए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के प्रशासन ने कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए जिन्हें इस अशांति का मुख्य कारण माना जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाना, गो हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध, अवैध पशु बाजारों पर सख्त कार्रवाई और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर एक्शन शामिल हैं। यही वो फैसले थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की नींव रखी। अब जब कॉन्टेक्स्ट मिल गया है तो दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और इस अशांति की पूरी टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है 15 मई को। जुमे की नमाज के ठीक बाद राजा बाजार इलाके में कुछ शुरुआती विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन असली एस्केलेशन सिर्फ 2 दिन बाद यानी 17 मई रविवार को हुआ। ये प्रदर्शन राजा बाजार से शिफ्ट होकर पार्क सर्कस इलाके तक पहुंच गया और यहाँ स्थिति अचानक से काफी हिंसक हो गई, जहां पुलिस पर भारी पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, ग्राउंड रिपोर्टिंग का नजरिया। स्थिति असल में कितनी गंभीर थी, इसे समझने के लिए सीधे घटनास्थल से जुटाए गए प्राथमिक सबूतों को देखना जरूरी है। 17 मई के लाइव फुटेज जो सामने आए हैं वो नुकसान का बिल्कुल सटीक और हैरान करने वाला ब्यौरा देते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ियों में भारी तोड़फोड़ की गई है और कई पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे तनावपूर्ण माहौल को कवर कर रहे वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सिंह भी इन झड़पों के बीच आ गए और उन्हें भी काफी चोटें आईं। अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, पुलिस का टैक्टिकल रिस्पॉन्स। जब हालात इस कदर बेकाबू हो गए तो कोलकाता पुलिस का एक्शन प्लान क्या था? हिंसा को फैलने से रोकने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली टीम ने एक कैलकुलेटेड क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया। इसे 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले वॉर्निंग के तौर पर लाठीचार्ज शुरू किया गया। स्टेप 2, जब स्थिति नहीं संभली तो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। और फाइनली स्टेप 3, इन टैक्टिक्स का असर हुआ और भीड़ को वहां से पूरी तरह डिस्पर्स कर दिया गया। अब हम अपने इन्वेस्टिगेशन के 5वें और अंतिम सेक्शन में प्रवेश करते हैं, गिरफ्तारियां और इसके बाद के नतीजे। राज्य प्रशासन का अब क्या रुख है, आइए समझते हैं। इस पूरी पुलिस कार्रवाई के बाद जो आंकड़ा निकल कर आया है वो है 38। जी हाँ, अब तक कुल 38 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 38 लोगों में वो व्यक्ति भी शामिल है जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भीड़ को इकट्ठा होने का आह्वान किया था। इस पूरे मामले में एक बहुत ही स्पष्ट पॉलिसी शिफ्ट देखा जा सकता है। एक तरफ जहां पहले के प्रशासनों पर अक्सर भीड़ को एक तरह की शरण या ढील देने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं इसके ठीक विपरीत वर्तमान प्रशासन ने स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति अपना ली है। इसका असर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। पूरे इलाके में लगातार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और किसी भी तरह की तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे जैसे ये सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, एक बहुत ही अहम सवाल सामने खड़ा होता है। क्या प्रशासन का ये जीरो टॉलरेंस वाला रवैया राज्य में सड़क पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सभी की नजरें टिकी रहेंगी। इस इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।